आज हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के भाग। तो उस सेंटेंस के भाग पढ़ने से पहले दोस्तों पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। यानी शब्दों का वह समूह जिससे कि एक पूर्ण भाव प्रकट हो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। ये तो वाक्य कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, क्या होता है, कर्ता। और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। अब हम जानेंगे दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, तो अब देखेंगे वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। अब पढ़ना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता यानी उद्देश्य, यानी कर्ता का क्या उद्देश्य होता है ना, तो उस कर्ता का उद्देश्य यानी क्या होता है, एक मतलब होता है उद्देश्य। यानी वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यानी एज मतलब क्या होता है, जैसे मोहन रीड ए बुक। मोहन एक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, मोहन के बारे में बताया गया है। तो मोहन इसमें क्या है, करता है। फिर इसके बाद पढ़ना है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय। क्या होता है, विधेय, है ना। तो अब पढ़ेंगे सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट को छोड़कर शेष पूरा भाग क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट को छोड़कर शेष पूरा भाग क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष पूरा भाग क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। धन्यवाद।